हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें शेयर बेचना कब चाहिए। जब हमें 30 40 50% प्रॉफिट हो रहा है तो बेचना चाहिए, या जब हमें 20 30% लॉस हो रहा है उस समय शेयर को बेचना चाहिए। तो आज मैं आपको एक क्लियर कट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो के बाद में आपको सेल करने के बारे में कभी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप इस चीज को देखेंगे और आप सेल कर देंगे। तो इस वीडियो के बाद में सेल को लेकर के सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ें। चलिए मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी से। एक बार की बात है, मुझे 60% एक शेयर में प्रॉफिट हुआ और मैंने उसको सेल कर दिया। सेल करने के बाद उस शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगा। उसके बाद मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि 60% प्रॉफिट, एक अच्छा पैसा मैंने प्रॉफिट बनाया था, फिर भी मैं दुखी था, फिर भी मुझे रिग्रेट हो रहा था। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। और ऐसा मेरे साथ जब मैं लॉस बुक करता था तो भी होता था। कभी मैं 20 30% लॉस बुक कर लेता था तो भी मुझे दुख होता था। यानी प्रॉफिट करने पर भी अफसोस और लॉस बुक करने पर भी अफसोस। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। नॉलेज था, जानकारी थी, इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर मैं जानता था, इंफॉर्मेशन बहुत था, नॉलेज बहुत था। लेकिन चूंकि मैं इंप्लीमेंट नहीं करता था, मैं किसी सिस्टम के साथ स्टिक नहीं था, इसलिए मुझे काफी अफसोस होता था और कंफ्यूजन भी होता था। तो मैं आज जो आपके सामने शेयर करने वाला हूं ना, एक ऐसी स्टडी जिसके बाद आपके मन में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर करके लोग 20 30 40% प्रॉफिट यदि बन रहा है और उस समय वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, शेयर बेचें या होल्ड करें। क्योंकि उनके मन में यह डाउट रहता है कि यदि हम बेच दिए और उसके बाद यदि बढ़ गया तो क्या होगा। और वही स्थिति होती है जब ये शेयर का प्राइस नीचे जाने लगता है। तो बिल्कुल मैं आपको एक एग्जिट स्ट्रेटजी दूंगा, आपको बस उसको लगाना है। मैं इसके लिए शेयर करता हूं माइंड मैप, सॉरी, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट शेयर करता हूं और वहां से हम लोग इस पर बात करेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है और आप यहां पर देख रहे हैं एक ब्लू कलर का लाइन। ये है EMA 21। एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए EMA 21 को फॉलो कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। आपको उसके बाद कुछ सोचना ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें बेचना कब है। अब मैं आपको बताता हूं आपको ये कैसे मदद करेगा, कि आपको सेल करने में कैसे मदद करेगा आपकी, मैं आपको बताता हूं। EMA 21 जो है वो दरअसल है क्या चीज, ये समझिए पहले। EMA 21 21 दिन का एवरेज है यदि हम डेली का चार्ट लगाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरा जो चार्ट है वो मंथली चार्ट लगा हुआ है। यानी EMA 21 21 महीने का चार्ट है। 21 महीने का EMA 21 चार्ट है, मतलब 21 महीने का एवरेज प्राइस है। EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एवरेज हम सब जानते हैं, जैसे 21 मंथ है तो 21 मंथ का एवरेज। लेकिन मूविंग एवरेज लगा हुआ है, क्योंकि ये कोई भी दिन, जैसे आज हम बात करेंगे तो आज से 21 महीना पहले, लेकिन अगले महीना बात करेंगे तो मेरा 21 महीना, लास्ट 21 मंथ बदल जाएगा, अगले अगले का अगले महीना फिर बदल जाएगा। तो ये मूव हो रहा है, हमेशा चल रहा है, इसीलिए इसको मूविंग बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल इसलिए बोला जाता है कि जो करेंट डेटा होता है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, इसीलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। हम इसको लगाते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आप इंडिकेटर में चले जाइएगा और इंडिकेटर में जाकर के यहां पर आपको सर्च करना है, EMA लिखेंगे। EMA लिखेंगे तो आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये लग जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि EMA जब आप लगाएंगे तो वहां पर आपको ये 21 लिखा हुआ नहीं आएगा। आप यहां से सेटिंग में जाएंगे, इस जगह सेटिंग में जाएंगे या लेंथ में 21 कर दीजिएगा। क्योंकि यदि यहां पर लेंथ में मान लीजिए हम 5 कर देते हैं तो देखिए कि आपको ये ब्लू लाइन सट गया कैंडल में। आप देख रहे हैं ना। तो मैं इसको बड़ा करता हूं, ये सट गया। लेकिन जब मैं EMA 21 को, सॉरी EMA 5 हो गया, अब इसको मैं जब 21 करूंगा तो आप देखेंगे कि ये कैंडल से नीचे आ गया। ये इसलिए आ गया क्योंकि ये 21 महीने का एवरेज है।
हम इसको 5 कर देंगे तो हमें बार बार एग्जिट करना पड़ेगा, यानी बार बार सेल करना पड़ेगा, बार बार बाय करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बार बार सेल करने और बार बार बाय करने से नहीं बनता है, बल्कि उसको होल्ड करने से बनता है, लंबे समय से। और होल्ड हम तभी कर पाएंगे जब हम फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को चुनेंगे। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को यदि चुनकर होल्ड कर रहे हैं, तभी हम एक ऐसा तरीका चुनेंगे कि हम लंबे समय तक होल्ड कर पाए। तो सिंपल रूल है कि ईएमए 21 के नीचे चला जाए तो आपको सेल करना है। आप मान लीजिए इसको आप यहां खरीदे थे जुलाई 2022 में, और उस समय से ये आईसीआईसीआई बैंक का है। और आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। यहां पर जिस भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, इसका शेयर आपने जुलाई 2022 को लिया था, और ये आपको इसके नीचे गया ही नहीं, ईएमए 21 के नीचे गया ही नहीं है, अब ट्रेंड में है, तो आपको सेल करने का जरूरत नहीं है। आप यदि कोई गोल है आपका, कहीं किसी मतलब आपको कोई पैसा चाहिए, कुछ आपने लगा के रखा कि ये मेरा पैसा इतना बनेगा तो मुझे ये सामान खरीदना है, तो अलग बात है। लेकिन शेयर को में कोई कंफ्यूजन होता है ना कि अब इतना प्रॉफिट हो रहा है क्या करें, उस स्थिति में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ईएमए 21 के नीचे नहीं गया है, तो इसको हमें होल्ड करना है, सेल नहीं करना है। दूसरा मैं खोलता हूं, जैसे एशियन पेंट। एशियन पेंट्स देखिए कि ईएमए 21 के नीचे जा चुका है। ये हम यदि इसको थोड़ा मैं ऐसे, हाँ, ये देखिए कि ये लगातार पूरा यदि चार्ट को देखें तो यहां से हम देखते हैं ना, एक लंबे समय से एक बार सिर्फ बीच में गया था, ये कभी ईएमए 21 के नीचे लाइन को छूता था लेकिन ऊपर रहता था। तो एशियन पेंट को इतने लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि इस समय के बाद, यानी कि आप देखिए 2021 के बाद से देखिए ये नीचे गया, फिर नीचे, फिर नीचे, तो एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में चला गया, और अभी तो काफी नीचे आ गया था। तो ईएमए 21 का एक और रूल मैं बताता हूं आपको, कि यदि कोई शेयर कंसोलिडेशन में चला जाए, जैसे कि ये वाला शेयर अक्टूबर 21 के बाद में कंसोलिडेशन में है, भले ही वो ईएमए 21 के ऊपर रहे, लेकिन यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका पार्टिकुलर शेयर यदि वो अप ट्रेंड में नहीं है, ये कंसोलिडेशन में है, यानी ऊपर जाता है फिर नीचे आया था, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यानी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, एक जगह में एक रेंज में घूम रहा है, उस स्थिति में आपको ईएमए 21 के नीचे जाने का भी वेट नहीं करना है, क्योंकि एक लंबे समय से वो कंसोलिडेशन में है, जबकि पूरा मार्केट अप ट्रेंड में है। इसका मतलब कोई दूसरा दिक्कत है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं। दूसरा बात, यदि आप एक, मैं और एक चार्ट खोलता हूं, एचडीएफसी बैंक। देखिए ये अभी किस तरह से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको इसको होल्ड करना है, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है बीच में, यानी कि ईएमए 21 के नीचे जाए तो हमें सेल करना है। और हम गलती ये कर देते हैं कि हम 20 30 40% का प्रॉफिट आता है ना, हम बुक कर देते हैं, यानी जो शेयर ऊपर जा रहा है, जो ऊपर चल रहा है, रॉकेट बना हुआ है, हम उसका पैर खींच लेते हैं, उसके ग्रोथ को रोक देते हैं, हमें बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। और एक चीज जान लीजिए, आपके पोर्टफोलियो में यदि 15 अलग अलग कंपनी का शेयर है, उसमें एक दो कंपनी भी बड़ा प्रॉफिट दे दिया, बाकी यदि कम दे रहा है, नहीं भी दे रहा है, तो भी आपका पोर्टफोलियो बड़ा रिटर्न देगा। तो जो ऊपर जा रहा है उसको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, उसको आपको होल्ड किए रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे यही आपको बताना था ईएमए 21 को फॉलो करने के लिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर से जरूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।